असल मुद्दा यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स, सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां हथियारों की कमी नहीं है। हालांकि उसी सुर में वो यह भी कह देते हैं कि हां, कुछ जगहों पर हथियारों की कमी है। मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है कि मेरे और मेरे डिफेंस मिनिस्टर के बीच में कोई मतभेद नहीं है। मुद्दा यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह कहना पड़ रहा है कि हॉर्मूज को लेकर जंग कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, मगर ईरान, जिसका शायद ज्यादा नुकसान हुआ हो, वो साफ तौर पर कह रहा है कि अगर आपकी ये ब्लैकमेल वाली राजनीति चलती रहेगी तो इस बातचीत का कोई फायदा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस मानसिक स्थिति, किस मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हैं। वो एक ही लाइन में कहते हैं कि हथियारों की कोई कमी नहीं, और फिर अंत में जाकर कह देते हैं कि हां, कुछ क्षेत्रों में, कुछ इलाकों में हथियारों की कमी हो सकती है। इस प्रोग्राम को अंत तक देखिएगा और आप सबसे मेरी अपील, आप में से कई लोग मेरे इस प्रोग्राम को देखते हैं मगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो साफ है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, वो ज्वाइन बटन भी दबाइएगा। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। ट्रंप सेज ईरान वॉर विल एंड प्रिटी सून, हॉर्मूज डील लूम्स। आसान लफ्जों में वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध खत्म हो जाएगा, मगर हॉर्मूज को लेकर पेचीदगियां लगातार बनी हुई हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, उसके एक एक अल्फाज पर गौर कीजिएगा आपके स्क्रीन पर। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि यह सब जल्द खत्म हो जाएगा। यह सब यानी ईरान वॉर, मुझे नहीं लगता कि वे इससे ज्यादा समय तक चल पाएंगे। इससे से उनका मतलब ईरान है। उन्होंने यह भी माना कि अमेरिकी सेना को कुछ हथियारों की सप्लाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब उनसे हथियारों के स्टॉक के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने स्वीकार किया कि कुछ तरह के हथियारों की स्टॉक सीमित है। उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ तरह के बहुत ताकतवर हथियार हैं जिनकी सप्लाई लगभग अनलिमिटेड है, लेकिन कुछ दूसरे ऐसे हथियार हैं जिनका स्टॉक थोड़ा खत्म हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बात कहना बहुत मायने रखता है, क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ, जनरल डैन केन सब कह चुके हैं कि हथियारों का जखीरा कम हो रहा है। मिसाइल इंटरसेप्टर्स कम से कम 80% खत्म हो चुकी हैं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, आगे ट्रंप का यह बयान एक ऐसे समय आया है जब रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिछले 5 महीनों की सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका अपने कई एडवांस हथियारों का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे अमेरिकी सेना को अपनी सैन्य काबिलियत की सीमाओं का भी सामना, यानी लिमिटेशंस का भी सामना करना पड़ रहा है। एनालिस्ट का लंबे समय से कहना है कि फरवरी के आखिर में इस्राएल के साथ मिलकर शुरू किए गए अमेरिकी हमलों से ईरान की रक्षा काबिलियत कमजोर होने के बजाय और मजबूत हुई है। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी सैन्य ताकत की कुछ कमजोरियां भी सामने आई हैं। ट्रंप का यह जो ताजा बयान आया है, उससे यह सिग्नल मिलता है कि वॉशिंगटन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस बीच दुनिया के ऊर्जा भंडार भी, यानी एनर्जी सप्लाईज भी प्रभावित हो रहे हैं, उस पर असर पड़ रहा है और अमेरिकी सेना को कुछ अहम, खासकर प्रिसिशन गाइडेड हथियारों की सप्लाई बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें तो रशिया लगातार, जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, जैसे ही 40 डेज वॉर खत्म हुआ, रशिया ने लगातार सप्लाईज जो हैं वो शुरू कर दी। ईरान बहुत तेजी से अपने वॉर बंकर्स को, जो तबाह हो गए थे 40 दिन के युद्ध में, तमाम उन ठिकानों को जो तबाह हो गए थे 40 दिन के इस युद्ध में, उसे सुधार रहा है। और यह सोच बताता है एक सुपर पावर की, जो रुक नहीं रहा है, जो थम नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, बातचीत कीजिए मगर इज्जत दीजिए, ब्लैकमेल मत कीजिए। प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। गालिबाफ, जो कि स्पीकर हैं ईरानी संसद के, वो कहते हैं यूएस स्ट्रैटेजी ऑफ बुलिंग एंड ब्रोकन प्रोमिसेस हैज फेल्ड। यानी कि अमेरिका जिस तरह से वादे करता है फिर निभाता नहीं है, इसके अलावा ब्लैकमेल करता है, ये पूरी पॉलिसी बुरी तरह से फेल हो गई है। गौर फरमाइए गालिबाफ क्या कह रहे हैं ऑन योर स्क्रीन्स। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका की हालिया चालों को सिर्फ ड्रामा डिप्लोमेसी कहा।
उन्होंने कहा कि धमकियां, वादा खिलाफी और झूठी खबरों के सहारे दबाव बनाने की अमेरिका की स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है और ईरान अब इस तरह के ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेगा। गुरुवार शाम एक्स पर पोस्ट करते हुए गालिबाफ ने कहा, पहले बड़े हमले की धमकी देना और फिर अचानक बातचीत की बात करना अमेरिका का बार बार दोहराया गया यह तरीका बन चुका है। उन्होंने लिखा, पहले कहते हैं बहुत बड़ा हमला होने वाला है, फिर कहते हैं रहने दो, अब बातचीत करते हैं। यही ड्रामा डिप्लोमेसी बार बार चल रही है। गालिबाफ ने कहा, धमकी देना, किए गए वादे पूरे ना करना और फेक न्यूज के जरिए दबाव बनाना पूरी तरह एक नाकाम रणनीति यानी नाकाम स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ को जमीन की हकीकत स्वीकार करनी चाहिए, यानी कि अमेरिका और इस्राएल को जमीन की हकीकत को कबूल करनी चाहिए और पहले किए गए सीज फायर के वादों को पूरा करना चाहिए, ना कि बार बार धमकी और यू टर्न का खेल खेलना चाहिए। वो कहते हैं, धमकी, वादा खिलाफी, फेक न्यूज के सहारे दबाव बनाना फेल्ड रणनीति है। और जहां तक हॉर्मूज की बात है, असली खेला वहीं हो रहा है दोस्तों। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया, ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज को लेकर कुछ वादे हैं जो अमेरिका ने किया था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। ओमान के साथ बातचीत चल रही है, मगर ईरान बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्योंकि जो वादे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में किए गए थे, ईरान चाहता है कि उससे पूरा किया जाए। ऑन योर स्क्रीन CNN की खबर, ईरान सेज हॉर्मूज डील क्लोज बट यूएस मस्ट मीट कमिटमेंट्स बिफोर स्ट्रेट ओपन्स। आसान लफ्जों में, अमेरिका वादा खिलाफी नहीं कर सकता, जो गालिबाफ भी कह रहे हैं। गौर फरमाइए CNN की खबर कहती क्या है। तेहरान का कहना है कि अगर जहाजों को हॉर्मूज स्ट्रेट से बिना रुकावट गुजरना है तो अमेरिका को पहले कुछ गारंटी देनी पड़ेगी। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA को दिए गए इंटरव्यू में ईरान के उप विदेश मंत्री यानी कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी ने ईरान की मांगे बताते हुए कहा कि अमेरिका को उन कदमों को वापस लेना होगा जिन्हें ईरान पहले हुए समझौतों का वायलेशन यानी उल्लंघन मानता है। और ऐसे में ईरान ने 3 शर्तें रखी हैं और वो 3 शर्तें क्या हैं, आपके स्क्रीन पर। नंबर 1, ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाए। नंबर 2, सीज फायर टूटने के बाद ईरान पर दोबारा लगाए गए सैंक्शंस, खासकर ऑयल सेक्टर पर लगे सैंक्शंस हटाए जाएं और ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों यानी प्रॉपर्टी को फिर से उस पर बातचीत शुरू हो या उसे रिलीज किया जाए। जून में अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत लेबनान में स्टेबिलिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी अमेरिका पूरा नहीं कर पाया है, इस मुद्दे को भी सुलझाया जाए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इसके अलावा दोस्तों, गरीबाबादी से एक बहुत अहम सवाल पूछा गया और वो सवाल क्या था, जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान जून वाले समझौते के आर्टिकल 5 को लागू कर रहा है जिसमें 60 दिनों तक कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित यानी सिक्योर आवाजाही तय करने की बात थी, तो गरीबाबादी ने जवाब दिया नहीं। वो आगे कहते हैं, आर्टिकल 5 सिर्फ कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स तय करता था, यह कोई अंतिम ऑपरेशनल प्लान नहीं था, कोई आखिरी ऑपरेशनल प्लान नहीं था। उन्होंने कहा कि ईरान ओमान के बीच नया समझौता पूरी तरह नया मॉडल है जो मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह जो पहले का सिस्टम था, व्यवस्था था, उसे हम विस्तार नहीं कर रहे हैं, उसे हम बढ़ा नहीं रहे हैं। गरीबाबादी के मुताबिक इसका मतलब यह होगा कि हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों का रूट बदलेगा। कमर्शियल जहाजों का बड़ा हिस्सा ईरान के समुद्री इलाके से गुजरेगा, जबकि बाकी ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरेगा। उन्होंने कहा कि यह जो नया समझौता हो रहा है, इसके जरिए हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल बना रहे, मगर जहां तक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस की बात है, दूरगामी परिणामों की बात करें, तो ईरान लंबे समय तक हॉर्मूज को बंद नहीं करना चाहता। दोस्तों, इसके अलावा इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो सामने उभर कर आ रही है इस पूरे इलाके से, आइए उस पर भी बहुत ही त्वरित अंदाज में जल्द निगाह डालते हैं। ऑन योर स्क्रीन्स, सऊदी अरब अलर्ट पर एक सऊदी अधिकारी ने CNN को बताया कि कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सपोर्टेड हूथी रेबल्स के साथ मिलकर
इराकी मिलिशिया सऊदी के बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर कई हमलों की तैयारी कर रहा है। इससे सऊदी अरब हाई अलर्ट पर है। हॉर्मूज समझौता, हॉर्मूज डील। ईरान के उपविदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान और ओमान हॉर्मूज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही के लिए एक ढांचे को अंतिम रूप देने के करीब है। हथियारों की सप्लाईज यानी वेपन्स। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि पेंटागन के हथियारों का स्टॉक तेजी से घट रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में हथियार है, लेकिन यह भी माना कि कुछ तरह के हथियारों का स्टॉक फिलहाल थोड़ा कम है। गौर फरमाइए, अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, हमारे पास कोई हथियारों की कमी नहीं है, मगर उसी सांस में वो कहते हैं कि कुछ जगहों पर हथियारों की कमी जरूर है। डोनाल्ड ट्रंप। We have certain types which are very powerful and very good, and we have an unlimited supply, and so we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more. We have other things maybe come up. You maybe come up and maybe don't come up. Hopefully nothing else does come up. But we're in very good shape. We have literally massive amounts of ammunition. यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि इस जंग का खात्मा जल्द हो जाएगा, हॉर्मूज पर डील जल्द हो जाएगा, और यहां कहीं ना कहीं वो एक किस्म का ब्रवाडो दिखाते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि हमने पूरी तरह से ईरान को डोमिनेट कर दिया है, जबकि आप जानते हैं कि वो बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। कौन किसे डोमिनेट कर रहा है ये मुझे आपको बताने की कतई जरूरत नहीं है। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, ईरान ये वॉर नहीं खींच पाएगा। सुना जाए। Republicans are arguing a lot right now about affordability. What is your message on affordability going into the midterms? Well, that's a good question, but it's sort of simple to answer. I inherited the highest prices ever. I inherited the worst inflation in the history of our country, and we have done an amazing job. And oil prices now are coming down very rapidly. If you look at what's going on, it's down to 75. When I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, it was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon. Otherwise, the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. Not only us, not only the Middle East, the whole world would have been catastrophic. We had no choice. We had oil down to less than two, in many places like Iowa, oil was down to, gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. It passed Tuesday. I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one $1.85 a gallon, and we'll see those days pretty soon again, based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी गवर्नमेंट अंदर से इम्प्लोड हो रही है। ट्रंप गवर्नमेंट अंदर से बिखर रही है। अब टेलीग्राफ की इस खबर पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज रिपोर्टेडली क्लैश्ड with his defense secretary Pete Hegseth over the US missile inventory, and it may have been a factor in his decision over the weekend to call off a massive campaign of strikes against Iran, though this is denied by White House. आसान लफ्जों में डोनाल्ड ट्रंप और उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई है, यानी कि एक किस्म की मां बहन की गालियां हो गई दोनों के बीच में। हालांकि व्हाइट हाउस इससे इनकार कर रहा है, मगर टेलीग्राफ की यह खबर सही है, इसके लिए आपको कुछ और नहीं करना है। मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ यह कह रहे थे कि हम ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं, उसके बाद उनके एक मिलिट्री एडवाइजर सामने आते हैं और वो मिलिट्री एडवाइजर कहते हैं कि आप हमला तो करेंगे मगर फिर हम इस्राइल को नहीं बचा पाएंगे। और फिर जनरल डैन केन कहते हैं कि हमारे हथियार लगातार डिप्लीट कर रहे हैं, और उसके बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप जंग को रोक देते हैं, हमला करना रोक देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हथियारों की कमी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पीट हेग्सेथ के साथ उनका किसी तरह का कोई मतभेद, कोई डिफरेंस, कोई टकराव हुआ है। गौर कीजिए अल जजीरा की इस ब्रेकिंग न्यूज पर। ब्रेकिंग, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज ही इज वेरी हैप्पी विद द वर्क US Secretary of War Pete Hegseth is doing at the Pentagon, dismissing a report that the two clashed over concerns
अबाउट मिसाइल डिप्लीशन फ्रॉम द वॉर ऑन ईरान। उन्होंने कहा कि पीट हेग्सेथ के बयान से वो बहुत खुश हैं। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, जब 40 दिन की जंग चल रही थी तब उन्होंने क्या कहा था कि मैं इस जंग में घुसा हूं पीट हेग्सेथ की वजह से। ये वही पीट हेग्सेथ हैं जिनके बारे में खबर आई थी कि उनके एक रिश्तेदार हैं जो डिफेंस सेक्टर में आर्म्स सप्लाई में काम करते हैं। जब ये जंग शुरू हुई थी तो उनके सेक्टर को, उनकी कंपनी को फायदा हो रहा था। यानी ये जंग जितनी ज्यादा चलेगी पीट हेग्सेथ को उतना ज्यादा फायदा होगा। इस बात का आभास डोनाल्ड ट्रंप को भी था। मगर डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है, हर चीज में वो फायदा देखते हैं। मगर उन्होंने यहां देखा कि पीट हेग्सेथ के रिश्तेदार को फायदा हो रहा है, करोड़ों डॉलर्स का फायदा हो रहा है। अब हो सकता है कि वो फायदा डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर ना हो रहा हो और इस वजह से वो पीट हेग्सेथ से नाराज थे। अब ये जो ताजा टकराव हुआ है जिसका जिक्र टेलीग्राफ कर रहा है, आप उसके साथ भी उसे जोड़कर देख सकते हैं। यानी कि चोरों में माल के बंटवारे को लेकर मानो टक्कर हो रही है। जो भी हो दोस्तों, मामला बहुत दिलचस्प है और यही वजह है कि ईरान से जुड़ी खबरें मैं आप तक लगातार लाता रहा हूं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड न्यूज, बोथ फ्रॉम द इरानियन साइड एज वेल एज फ्रॉम द अमेरिकन साइड। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।